साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में अनुशासन, आपने देखा होगा कि भले ही कई सारे राय, कई सारे विचार होते हैं, जब लेकिन अंतिम फैसला ले लिया जाता है तो फिर उस फैसले के साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है। नितिन नवीन का उदाहरण सबसे बड़ा है। हाल ही में नितिन नवीन एक कार्यकर्ता, बिहार में मंत्री थे, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें अगर अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद से कहीं कोई स्वर आपको किसी भी राज्य से नहीं सुनने को मिला होगा। तो यही वजह है कि बीजेपी के अंदर कोई असंतोष की भावना कभी पनप नहीं पाती है, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस की बात है। यहां पर एक अलग ये परिपाटी चलती रही है कि जो फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला है और पार्टी के साथ हमें चलना है, चाहे वो आप बड़े नेता हों या छोटे नेता हों। एक बड़ी बात यहां पर यह है कि ये बदलाव किस वक्त हो रहा है, वो वक्त उस वक्त हो रहा है जब जेन ज़ी को लेकर हमने देखा कि आक्रोश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जेन ज़ी का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहा और साथ ही साथ युवाओं को उन्होंने आगाह भी किया कि दिमागी नक्सली जैसे सोच से आप आगाह रहें, बचें। तो युवाओं को लेकर आप कैसे आगे बढ़ते हैं, ये पार्टी की एक बड़ी सोच होगी, ये जो टाइमिंग है बदलाव की। और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 50 साल से कम उम्र के, हम अगर एज गैप यहाँ पर देखें, एज कैप को लेकर हम तो 50 साल से हो सकता है कम उम्र के कई सारे नेता आपको नजर आए संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है जो अनुभवी हैं उन्हें भी ऐसा नहीं है कि बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। अनुभवी जो चेहरे हैं उन्हें भी संगठन में रखकर और युवाओं को आगे कर, पीछे अनुभव और आगे युवा, ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होगी इस बार बीजेपी की। दूसरी बड़ी बात, महिला आरक्षण बिल, चूंकि डिलिमिटेशन बिल अभी भी लंबित है, महिला आरक्षण बिल लंबित है। इस बार भी मॉनसून सत्र में तमाम जो कार्रवाई थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। कोशिश थी कि हम इसे पास करा लें, 2/3 बहुमत भी ये माना जा रहा था कि बीजेपी के पास है। और एक नैरेटिव, कम से कम मैसेज परसेप्शन की जरूरत होती है कि देखिए साहब, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेकर लाने की कोशिश की, विपक्ष यहां पर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपने संगठन में कम से कम तो कोशिश कर सकते हैं। तो संगठन में यह दिखाने की कोशिश होगी कि संसद में हम महिलाओं को लाना चाह रहे हैं, 33% आरक्षण देना चाह रहे हैं, विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है, लेकिन हमारा अधिकार तो संगठन में है। तो संगठन में हम देखिए साहब, देखिए महिलाओं को हमने बिठा दिया है, महिलाओं को नेतृत्व हमने दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो महिलाओं और युवाओं और साथ ही साथ अनुभवी चेहरों को जरूर बैकडोर से आप देख सकते हैं उन्हें सपोर्ट करते हुए। अब यहां एक और बड़ी बात यह है, रिपब्लिक भारत पर एक और बड़ी खबर इसके साथ यह भी है कि हो सकता है इसके बाद तुरंत कैबिनेट में फेरबदल भी हो और कैबिनेट में भी युवा चेहरों को तरजीह दी जाए, खासतौर पर नॉन परफॉर्मर जो हैं। बीजेपी में हमेशा से ये रही है कि आप का कद कितना बड़ा है मायने नहीं रखता है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या कहता है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रकाश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब भी ऐसे संगठन के अंदर बड़े बदलाव किए जाते हैं तो उसमें छोटा या बड़ा एक असंतोष जरूर दिखता है, क्योंकि किसी का पद गया, किसी को पद मिला, किसी की जिम्मेदारी बदली गई जो उसे पसंद थी। तो इसको बीजेपी कैसे साधेगी? देखिए, असंतोष का सवाल ही पैदा इसलिए नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कास्ट बैरियर टूटते हैं, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। और जिस तरीके से संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में, रैंक एंड फाइल में, उस तरीके से असंतोष की उम्मीद थोड़ी कम होगी। असंतोष तो होती ही है, लेकिन दबे जुबान से। जब नेता शक्तिशाली होता है तो असंतोष की संभावनाएं कम रहती हैं। तो असंतोष जरूर होगी, क्योंकि जिसका पद छीनता है या कोई पुराना आदमी को हटाया जाता है। आप देखें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, एक से एक बड़े नेता किनारे कर दिए गए, या वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, या मुरली मनोहर जोशी हो, गोविंदाचार्य हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब नेताओं का पैठ बढ़ता जाता है
तो उस हिसाब से पार्टी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती रहती है। जहां तक पार्टी के संगठन स्तर पर बदलाव की बातें हैं, वो बदलाव होनी तय है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो मुझे पता चल रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे और पुराने चेहरे हैं जो संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर या सरकार स्तर पर राज्यों में काम करते रहे हैं। उनके अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा सकती है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या दक्षिण के राज्य हैं। दक्षिण ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक में और कुछ अन्य राज्यों में, तेलंगाना में कुछ हद तक प्रवेश कर पाई है, और आंध्र प्रदेश में भी। लेकिन जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर अभी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अन्य शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय प्रभारी BL संतोष जी, सब लोग मिलके इस पर एक निर्णय काफी अरसे से इस बात पर चल रही थी। और हाल में जो स्टेलमेट आए पार्लियामेंट में और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर एक सामाजिक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर बदलाव करके। बिल्कुल, ये संदेश देने की कोशिश, नए तरह के संगठन, नई सोच इसमें आए, इसकी कोशिश की जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी है, इसके लिए